नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भक्तों की कहानियाँ सुनने से कार्तिक मास के लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कार्तिक मास में सुनी जाती हैं। ऐसी एक कहानी एक ब्राह्मण देव की है। तो चलिए अब हम अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। रोज़ इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती हैं कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात बताई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोले, एक पोटली दे दो, उसमें आटा रख दो, कुछ सोने की मोहरें अशरफी डाल दो। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। चलते चलते कुछ ही दूर गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खा सकता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना दोगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लें। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर अशरफी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी हैं उसके घर न जाने कितनी संपत्ति होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी में बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आई? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब वह ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी। बहू बोली, ना ना आप ऐसा मत कहो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आएँ तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए
तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो चाबी इसे, आज नहीं तो कल, चाबी तो इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरे, किसी में अटूट भंडार भरे। जब बहू ने सातवां कोटा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हैं, थक जाती हैं, तो तुम घर पर स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पतवारी, माता लहरा रही हैं, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं पर तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे मानेगी? मेरा घर का धनी क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की? तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली और वह बोले, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा दिया उसको वैसे ही सभी को देना। जय हो कार्तिक देव की, जय हो श्री हरि विष्णु, जय हो माता।